तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए एट्थ क्लास का एक चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो आपकी सीबीएसई के साथ साथ आपके एसएससी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा था और एक बहुत कॉमन चैप्टर है। आज इसी चैप्टर को हम एक ट्रिक के थ्रू मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए एकदम बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर रूट बताना है आपको किसका, 5 4/9 का। तो इस ये आपको क्या दिया हुआ है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा ये आपका 49/9। अब उसका स्क्वायर रूट बोल रहा है ना 20, इसका क्या होगा आपका 7, 49 का मतलब कितना होगा 3। तो ऑप्शन देखो कौन सा ये करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाएंगे, इतना समय थोड़ी है। अगर आप इसको टेस्ट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं जो एसओएससी में आएगा तो फिर ये 2-3 सेकंड के क्वेश्चन है। वहीं पर अगर आपको ये आपका सीबीएसई भी इंप्रूवमेंट करेगा, साथ साथ आपका एंट्रेंस भी इंप्रूवमेंट करेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट बताइए किसका, 15,625 का। देखो आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको सीबीएसई मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करें या फिर डिवीजन मेथड से, क्योंकि ये वीडियो मेनली एसओएससी वाले स्टूडेंट के बच्चों के लिए। तो देखो ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जिसके लास्ट में 5 होता है ना उसका 5 लिख दो यहाँ पर, और आगे वाले जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके ऐसे फैक्टर करना है जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जो लगातार, जैसे 12 13 13 14 15 16 ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो मुझे पता है 156 किसका कंसेक्यूटिव नंबर है, 12 × 13। इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना बेटा उसको लिख लो और यहाँ से 5 ले लो। ये आपका किसका आंसर हो जाएगा 125 का, कहीं ऑप्शन में है। ठीक है, ओके डन। अगर सर ये 25 वाली की ट्रिक है बेटा, अगर आपसे बोलता 625 का बताओ तो 25 का तो आंख बंद करके 5 लिख दो और 6 का क्या फैक्टर कर दो 2 × 2 में 3 × 2 में 2, स्मॉलेस्ट नंबर ले लो। ठीक, ऐसा आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर मान लो आपसे बोलता 12 25 का निकालो तो इसे कितना रहेगा आपका 5, और ये कितना रहेगा आपका 3 × 4, स्मॉलेस्ट नंबर ले लो 3 और यहाँ से 5। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चे को थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से क्वेश्चन गलत कर देता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है। आपको बता दें एसओएससी के सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ से। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है उसमें तैयारी कराते हैं बच्चों को। ये तो बच्चों की डिमांड पर एक वीडियो बनाई गई है। ठीक है, अगर मैं एक रेशियो बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं 7 में से या फिर 10 में से 7 बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से होता है। लास्ट टाइम भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो जो पेपर हमने देखा है, एनालाइज करा, उसमें क्या चीज है, क्वेश्चन बच्चा जल्दीबाजी में पढ़ता नहीं है। और क्वेश्चन इजी तो होता है बट क्वेश्चन में ट्रिक होती है। आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है, साथ साथ ध्यान से पढ़ोगे और करने का दी अपने आप वो सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चा कहता अच्छा स्क्वायर रूट पूछा है, वो सीधा इसका स्क्वायर रूट निकालता, पूरा पढ़ा ही नहीं। एसओएससी का पेपर टफ आता ही नहीं है। एसओएससी का पेपर मान लो क्वेश्चन इजी देगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा। अब बच्चा इसका निकाल देगा। सभी को पता 1296 किसका होता है, 36 का होता है। बच्चे 36 पे टिक लगा देंगे और वो क्या हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी इसका जो आंसर आया उसका भी स्क्वायर रूट करना है। ये कितना आएगा बेटा 6। तो ऑप्शन क्या है हमारा, समझ आया। पेपर बच्चों से पूछने पे यही पता चला है आपको क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है। बस आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, 35 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और 10 रीजनिंग के आएंगे। अगर आपको सेफ कट ऑफ पे खेलना है तो आप अगर 220 जनरल वालों के लिए एकदम सेफ है,
230 भी ले लो, ये वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। आप अगर ये चैप्टर देखोगे आप इसे बहुत कुछ ट्रिक सीखोगे स्क्वायर की, ठीक है। हम यही चैप्टर सीबीएसई में बहुत अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, और जब एसओएससी में होता है तो ये कुछ क्वेश्चन सेकंडों में करते हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि √676 प्लस 784 माइनस 289 का क्या सॉल्व करना है, अंडर रूट करके प्लस माइनस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको अंडर रूट कम से कम 30 तक तो आने चाहिए। तो हमें पता है 676 किसका होता है, 26 का, फिर प्लस ये किसका होता है हमारा 28 का, माइनस ये किसका होता है 17 का। तो कितना हो जाएगा आपका 26, यहाँ से क्या होता है 3 और 8 11, और कितना आ जाएगा आपका 37, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको x अपॉन में 7 इजिकल टू 28 अपॉन में x दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वल होगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 7 को आप 28 से करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करता है, पहले 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या होगा, फिर देन बाद में अंडर रूट निकालेगा। आप यही फैक्टर कर लो ना इसके, तो देखो आप अंडर रूट करोगे 7, अब 28 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू में 4, यहाँ से 7 7 का पेयर 7 बाहर आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना था 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14। एक क्वेश्चन करते हुए आपको 35-40 सेकंड के से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको अंडर रूट में ये वैल्यू दी हुई है, इजिकल टू कितना दिया हुआ आपको 13/12, तो x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना, देखो तरीके सेम यूज करने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। x प्लस 1 प्लस x अपॉन में 144, ये जो अंडर रूट है ना उसको इक्वल में लेके उधर लेके जाएंगे स्क्वायर में। मैथ का रूल क्या कहता है, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो स्क्वायर उधर लेके बन जाता है अंडर रूट, वहीं पर अगर अंडर रूट दिया हुआ है आपको तो अंडर रूट उधर लेके बन जाएगा आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको, जैसे 1 प्लस एक्स अपॉन में 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 अपॉन में 144। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ, 169 144 उधर जाके माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपका आंसर, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 144, 144 को से कट करेगा 169 आएगा, माइनस इसको इससे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 144, 169 में 144 जाएगा कितना बचेगा आपका 25, तो 25 अपॉन में 144। अब देखिए लेफ्ट साइड क्या बचा था हमारा 144 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 144, इससे ही कट गया, तो x की वैल्यू कितना आएगी 25। तो देखिए 25 ऑप्शन में है, ये लो ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को लगता है काफी ज्यादा एक एक के अंडर रूट निकालना है, पूरा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको बोलता है कि 18 2 to 5 का अगर आपको अंडर रूट निकाल दिया 135, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो डेसिमल का खेल है। देखो अब इसका अंडर रूट तो मैं पता है ये रहा 135, तो इसका अंडर रूट कितना रहेगा 135 प्लस, यहाँ पर देखो वैल्यू सेम है बट डेसिमल कितने के बाद है 2 के बाद है, अगर अंडर रूट में 2 के बाद डेसिमल होता तो 1 के बाद लग जाता है, तो कितना हो जाएगा 13.5 प्लस, अब इसमें कितना आता है 1 2 3 4 के बाद है, अगर डेसिमल 4 के बाद होगा तो कितने के बाद लगेगा उसमें 2 के बाद, तो कितना आएगा आपका 13, यहाँ से पीछे 2 के बाद लगा दो, ये रहा
अब प्लस कर दो सभी को। ये कितना हो जाएगा आपका 35 और 13 कितना हो गया 148, 148 और ये कितना हो गया आपका 149 में अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 149.85 ये आ गया आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रूट में भी रूट दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट से करेंगे पीछे से। देखो आपको स्क्वायर तो आने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, और अगली वीडियो में हम हो सकते हैं आपको स्क्वायर की ट्रिक भी बताएंगे। तो 144 कितने का होता है, देखो 144 कितने का होता है आपका 12 का, अब पूरे का अंडर रूट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, 25 कितने का होता है 5 का, तो 95 प्लस 5 कितना हो गया रूट 100, और 100 कितना होता है 10। ऑप्शन देखो कौन सा 10 सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम वही एक्स वाला है। एक्स वाले क्वेश्चन ही ज्यादा इजी है, इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी आता है, इजी भी आता है, बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। हम आपको ऐसे भी सीखेंगे ऑप्शन से उड़ाना भी, पहले भी एकदम कंसेप्ट सीखो, अगर कंसेप्ट करेगा तो ऑप्शन से भी उड़ा दोगे। तो देखो 1 अपॉन में ये किसका होता है अंडर रूट 21 का, x अपॉन में 7, 7 में 7, 7 3 जा 21, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा आपका 3x और यहाँ से आएगा 1। बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में 3 कर देता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 3, तो देखो 1 अपॉन में 3 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, समझ आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अब आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंट रूट का सम दिया हुआ है और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क दिया रूट में। तो देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। अब हमें पता है कि रूट 2 की वैल्यू, रूट 4 कितना होगा हमारा 2 होगा, ये कितना होगा हमारा 4 होगा, 25 कितना होगा 5। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, लेट x कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया आपका 11 अंडर रूट x, अंडर रूट इधर आके मैंने क्या बताया था स्क्वायर बन जाता है, तो कितना जाएगा x, 11 का स्क्वायर 121, देखो कहीं ऑप्शन में 120 ये। तो क्वेश्चन में आपको 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा समझ, अगर आपको कंसेप्ट अगर आता है तो 5 सेकंड 10 सेकंड मिनिमम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, रूट 80 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 8.49, और आपको पूछ किसकी रहा है रूट 20 की। अब ध्यान से देखिए कितना फर्क है, कितना फर्क है, रूट 4 का ही तो फर्क है, नहीं रूट 4 का मतलब कितना हो गया आपका 2, ये से कितना कम है 2 टाइम्स कम है, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, 8.49 अपॉन में 2, उसे कर देना है 4.47, देखो कहां पर है ऑप्शन 4.47। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको सबसे 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट या लीस्ट, लीस्ट की बात करें सबसे कम या स्मॉलेस्ट, आपको क्या बताना है, इस परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो हमें पता है ये किसी का नहीं होता, ये किसी का नहीं होता, ये किसी का नहीं होता, ये होता है कितने का 32। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सबट्रैक्ट, इसमें से क्या घटा है, ये भी सीबीएसई में बहुत बार आता है कि इसमें से क्या घटा है कि ये क्या बन जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे आप इसके डिवीजन मेथड से इसका अंडर रूट निकालोगे। तो देख कैसे करेंगे, यहाँ से 2 का पेयर बना, यहाँ से 2 का पेयर बना, यहाँ से 1 का पेयर बना, 1 1 जा 1 कैंसल आउट, ये हो गया 11, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, क्योंकि अब आपका अगर मैं 1 भी लगाऊंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 लेंगे, क्या लेंगे एक 0, और साथ में 2 5 भी उतार देंगे, यहाँ 0 लिया तो यहाँ भी क्या लेंगे एक 0 लेंगे। तो देखिए क्या लगाऊं उसके पीछे,
अगर मैं 5 लगाता हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा हमारा 25 और 10 1025। एक बार 6 लगा के देखते हैं। 6 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 36 12। तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये आएगा तो कितना आएगा 1025। सॉल्व करो तो कितना आएगा आपका 100। कितना आएगा 100। तो कितना घटाना चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 100। ऑप्शन ए सही। जो रिमाइंडर बचेगा ना हमारा वही हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी या तो शुड बी सब्ट्रैक्ट, शुड बी मल्टीप्लाई या शुड बी एडेड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 4624 प्लांट लगाने हैं आपको। इस तरीके से लगाने हैं कि जितनी नंबर ऑफ रोज है सेम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, जितनी रोज है ना उतने नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए ईच रो के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें क्या निकालना होगा अंडर रूट निकालना होता है। तो देखो अंडर रूट कैसे निकालना है, सेम डिवीजन मेथड यूज करोगे। अब दिक्कत सबसे बड़ी है अगर हम ओरल भी करें इसको तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, जो लास्ट में 4 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 58 के स्क्वायर की तो 58 का स्क्वायर कितना होगा आपका, ये होगा 25, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 49 ज्यादा हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 3600, ये कम हो जाएगा। 68 करोगे तो 68 का स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो इसके नियर बाय स्क्वायर कितना है 636, कितना बचा टाइम 24, इसको ऐड करेंगे बेटा तो कितना आएगा 12। अब 12 के पीछे क्या लगाए हम, जो हमारा 124 आ जाए। यूनिट डिजिट कब आएगी हमारे पास, एक बार क्या लगाते हैं 2 लगा के देखते हैं, 2 के बाद 4 आता है, 4 4 2, ये तो कोई काम का है नहीं। और लास्ट में 4 कब आता है, जब हम क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे। तो 8 लगा के देखो 1 2 8 मल्टीप्लाई करो 4 6 22, कितना आ गया आपका 2 कैरी, ये कितना होगा 8 और 1 10 आ गया ना 1024। तो 8 लगाने पे कितना आ गया हमारा 1024, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो 68 ऑप्शन आ गया ना। तो बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते हो अगर आपको स्क्वायर की अगर अच्छी नॉलेज है तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है भाई। एक आर्मी जनरल ने सोल्जर को इस तरीके से अरेंज करा है रो में और कॉलम में, जितने रोज है उतने कॉलम है। लेकिन क्या हुआ, जो 100 सोल्जर है ना वो क्या हुआ लेफ्ट आउट हो गए, चले गए वहां से। तो आपको बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सोल्जर अब इतने थे और इसमें से कितने निकल गए 100 चले गए। तो आपको नंबर ऑफ सोल्जर बता रहे ईच रो में। तो आप समझो अगर 14,500 सोल्जर थे और 100 चले गए तो कितने बचे 14,400। अब इनको रो में मैंने कहा था जब भी रो में अरेंज करना हो तो क्या निकलेगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ये किसका होता है 12 का, और 100 में से आ गया 0 120। देखो 120 कौन सा ऑप्शन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंचन के पास कितनी ट्रॉफी है 537। वो अपने बर्थडे पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने फ्रेंड को कि 8 ट्रॉफी पर लेफ्ट, उसके पास ना 8 ट्रॉफी रह गई है। तो किस हिसाब से उन्होंने अपने दोस्तों को बांटी होगी। सी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द हर फ्रेंड ट्रॉफी इन सच वे दैट ईच फ्रेंड गॉट हैज मेनी ट्रॉफी एज द मैक्सिमम ट्रॉफी, मतलब जितनी उसके पास ट्रॉफी आती है अगर वो 8 बच गई थी तो उसने उतनी ट्रॉफियां बांटी कि सबसे ज्यादा ट्रॉफियां मिले। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करोगे आप देखो। अब कितना था 537 था, ठीक है, उसमें से 8 ट्रॉफियां रह गई, तो 8 ट्रॉफियां रह गई नहीं 8 बच गई, तो कितना आएगा 529। अब 529 को ऐसे बांटना है दोस्तों में
कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सबको बराबर बराबर मिले, तो इसको अंडर रूट निकालना है आपको। तो अंडर रूट क्या होगा 5 to 9 का 23 का ऑप्शन में देखो ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लो मिनिमम समय में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन ट्रिक्स से, अगर आपको पूरा कंसेप्ट देखना तो पूरे कंसेप्ट की वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है। ये जस्ट एक डेमो है कि एसओएससी में तैयारी कैसे कराते हैं बच्चों। अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसे करो, 625 कितने का होगा 25 का, ये 11 मल्टीप्लाई कितना है 14 और ये कितना है 5, ये क्या होगा 11, ये क्या होगा 14 का। तो 14 से 14 कट गया, 5 से 5 कट गया, 11 से 11 कट गया, ऑप्शन आया 5। देखो ये कितना सेकंड लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, 9 का अंडर रूट कितना होगा 3 जाएगा तो कितना आएगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना आएगा 4 ऐड होगा 21 के अंदर तो कितना आएगा आपका 25, तो 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 माइनस होगा इसके अंदर से कितना होगा आपका 36, और 36 का अंडर रूट कितना आएगा आपका 6, बी ऑप्शन, ठीक है। आपको तरीके से करना, तरीके से देख लो, ये देखो 41 माइनस 21 प्लस अंडर रूट 19, ये कितना होगा आपका 3 का होगा, तो यहां से क्या आएगा आपका 41 माइनस 21 प्लस रूट 16 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 41 माइनस 4 हो गया, ये कितना होगा 25 हो गया आपका 5 का, माइनस है यहाँ पर, तो 41 माइनस 36, और 36 की वैल्यू कितनी रहती है 6 आएगा, तो घुमा फिरा के वही। अब आपको देख लो सीबीएसई के तरीके से पढ़ना है ट्रिक से पढ़ना है, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा, ये क्वेश्चन भी ओरल ही है, और ओरल तरीके से सीखेंगे। एसएससी का पढ़ना है तो आपको ओरल तरीके से करना पड़ेगा। ये देखो बेटा, ये कितने का है आपको 15 का, 15 ऐड करो 154 में तो कितना आएगा आपका 169, 169 का अंडर रूट कितना होता है 13 ऐड करोगे आप 108 में तो कितना आएगा आपका 121, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा आपका 11 इसमें प्लस करेंगे 25 में तो कितना आएगा आपका 36, कितना आएगा 36 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा आपका 6 प्लस करोगे 10 में तो कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा आपका 4, तो अब 4 ऑप्शन है। ये अब इतने क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते तो प्रैक्टिस हो चुकी है, ये बार बार में एक एक करके थोड़ी समझा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 20 तक या 30 तक तो स्कोर आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या काम करो, पहले बच्चे ने इनका अंडर रूट ले लेते हैं। बेटा अंडर रूट तब तक लेंगे जब तक अगर प्लस अगर माइनस बीच में लगा हुआ है वहां पर आप अंडर रूट डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना होगा 9 और 81 का एलसीएम कितना होगा 81, इसको इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा 25, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5, ये आएगा आपका 9 आएगा सॉल्व करोगे। ये कितना हो गया आपका अंडर रूट 16/81, ये कितना हो गया 16 का 4 और 81 का क्या हो गया आपका 9, देखो कौन सा 4/9, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कुछ नहीं अंडर रूट दिए हुए हैं आपको, बस डेसिमल में और मल्टीप्लाई में। तो वीडियो का लास्ट चल ही रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन इजी हो गए हैं। तो 25 कितने का होता है 5 का, 1 2 3 4 यानी 4 है तो कितने बार लगेगा 2 के बाद, तो 1 और 2 मेरा मल्टीप्लाई। 225 कितने का होता है 15 का, कितने का डेसिमल है 2 के बाद, तो अंडर रूट में 1 के बाद लग जाएगा। ये कितना 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, और कितने का होता है 1 2 3 4 के बाद कितना लगेगा 2 के बाद। तो ये देखिए अब सॉल्व कर लो, नंबर को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 75
को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 75 आएगा। अब डेसिमल देखो 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, एक जीरो लगा देखो हम पर ऐसा ऑप्शन 3 0 और 1 सी ऑप्शन। ठीक है देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी डेसिमल में अंडर रूट प्लस करना है। तो इसका कितना होगा हमारा, एक का एक होता है, 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल है, तो कैसे करेंगे आप, एक का अंडर रूट 1 हो गया, 2 के बाद डेसिमल है तो क्या हो जाएगा, एक के बाद लग जाएगा डेसिमल, प्लस 81 का क्या होगा 9, 2 के बाद डेसिमल है तो एक के बाद लग जाएगा, प्लस 121 में कितना होता है आपका 11, तो एक के बाद लग जाएगा यहाँ पर डेसिमल। ये 9 कितने का था 3 का, अब डेसिमल चेक करो 1 2 3 4 4 है तो मतलब 2 के बाद लग जाएगा। अब प्लस करो सभी को, देखो 0.1 0.9 1.1 0.03 3 कितना हो गया आपका 11 1 कैरी 1 और 2 2.13 कहाँ पर है, ये रहा ए ऑप्शन। ठीक है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, पहले इनको ब्रैकेट को सोल्व करो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, लेकिन आसान तरीके से करते हैं। पहले इनका एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आ गया, इसको से डिवाइड करोगे कितना आएगा √3, और √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √9 माइनस, इसको से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को सोल्व करोगे कितना आएगा, और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब √9 की वैल्यू क्या होती है बताइए, √9 की वैल्यू होती है 3 माइनस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 अपॉन में √3, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं जब भी किसी भी स्क्वायर का रूट करते हैं तो ये कट जाता है 4/3 का ऑप्शन 4/3 ये रहता है ऑप्शन। कोई दिक्कत, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम वही है डेसिमल ही है, बस आपको याद होनी चाहिए वैल्यू 81 है। अब दिक्कत ये है तो सर ना तो 2 के बाद है ना 4 के बाद है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या काम करेंगे, जब ओड नंबर पे जीरोस है तो आप सारे जीरोस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं 81 लिख दिया मल्टीप्लाई 484 लिख दिया, ठीक है, नंबर्स लिख देते हैं 64 मल्टीप्लाई 625। अब इनके डेसिमल है ना, अगर मान लो 1 अपॉन में 0.3 है तो नीचे वाले में डेसिमल हट के ऊपर कैरी लग जाता है 0, तो देखो वैसे ही करेंगे, ऊपर कितने जीरो है 1 2 3 और यहाँ पर कितने 3 6 हो गए, तो यहाँ पर नीचे क्या करो 10 की पावर 6 लिख दो। अब नीचे कितने थे 4 और 2 6, ये भी कितना है 10 की पावर 6, ये तो वैसे ही कट गया। अब अंडर रूट है इनका, तो देखो 81 का कितना हो गया आपका 9, 64 का कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 848 कितना हो गया 22, ये कितना हो गया आपका 25, तो ये कट रहा है। ये कितना आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 11, तो ये आपका आ जाएगा 99, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 को 25 से तो आएगा 100। अब हमें पता है 2 के नीचे 100 है तो 2 के बाद नंबर लग जाएगा 0.99, ये ऑप्शन है ना, देखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए अगर वीडियो आप, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स।